हेलो एवरीवन, आर्मी जीडी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने है तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो ये दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आपको टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, टोटल क्वेश्चन वहीं से आएगा। और आपको साथ ही साथ स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अतः आप भी यदि स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें तो 7987901796 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप लिंक है। तो देखेंगे 29 नंबर इसमें कवर करेंगे, सेट नंबर 29। और इसमें 28 का सेम रिवीजन है, क्वेश्चंस रिपीट कर दिया है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। तो यहाँ देखिएगा गणित का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4080 रुपये में 15% हानि पर बेची, तो बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो देखिएगा इसका सोल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा 15% हानि पर बेच रहा है तो 480 रुपये में जाती है। तो देखिए 15% हानि का मतलब होगा जब 100 में 15% माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी। 100% मूल मान होता है, 15% घटाएंगे तो 85%, मतलब वह वस्तु बेच रहा है 85% में। तो ये 85% की वैल्यू बराबर है 4080, ये 4080 रुपये। अब कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर 15% का लाभ प्राप्त करना है तो यहाँ पर 100 + 15 जोड़ देंगे तो टोटल 115% होगा। तो 115% में वो बेचेगा, तो 115% की वैल्यू निकालेंगे। 85% की दिया है, 115% की फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इसको 85% दिया है तो 1% की फाइंड कर लेते हैं। देखिए 85% बराबर दिया है 4080, तो 1% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 85 बटे में जाएगा, 4080 बटे हो जाएगा 85। अब फिर हमें फाइंड करना है 115% की, तो ये 1% की वैल्यू के साथ गुणा कर देंगे। तो 115 गुणे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4080 बटे है यहाँ पर 85। इसी को कैंसिल आउट कर लेना है तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से कैंसिल आउट करके 5 से तो ये 17 × 85, यहाँ 17 होगा। और यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो 23 × 5 = 115, 23 आएगा। फिर 17 से कैंसिल आउट करेंगे 17 × 1 = 17, यहाँ देखिए 17 दूनी 34, फिर 6 68, तो 17 चौको 68, फिर 0 240। अब 23 गुणे जब 240 करेंगे तो वैल्यू देखिएगा 23 चौको 92 की 2 हासिल 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 यहाँ पर 55 होगा। और 1 0 यहाँ पर लगा देंगे तो 5520 रुपये में बेचेगा। इसको इसी तरह फाइंड करेंगे। 85% की दिया है, 115% की वैल्यू फाइंड करना, तो ये 5520 रुपये होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर लंबा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, मतलब भुजा √2, और बराबर ये दिया है 20 मीटर लंबाई दिया है वर्ग के विकर्ण की। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा 20 और बटे हो जाएगा ये √2। अब यहाँ पर देखिएगा यदि वर्ग की भुजा ये प्राप्त हो गई, अब यहाँ पर उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब भुजा गुणे भुजा 2 बार गुणा करेंगे तो 20 बटे √2 गुणे 20 बटे √2। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 20 गुणे जब 20 करेंगे और बटे हो जाएगा जब स्क्वायर रूट का √2 से गुणा होगा तो ये 2 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 1 = 2, 2 दहम 20, तो गुणा करेंगे 20 दहम 200, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर होगा। यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 735 में जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 8 से पूर्ण विभाज्य हो, यानी 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो यहाँ पर पहले 735 में 8 से भाग करेंगे। इसको लगाने का तरीका होगा तो 9 बार जाएगा, 8 × 72, फिर यहाँ घटाएंगे तो 3 में 2 घटाएंगे 1, और यहाँ 7 में 7 0, और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा तो 15 हुआ। फिर यहाँ देखिए 8 × 8, एक बार जाएगा भाग पुनः, तो ये वैल्यू यहाँ 7 बचेगी। 15 में जब 8 घटाएंगे तो यहाँ पर जोड़ने की चर्चा कर रहा है तो जोड़ने वाली संख्या निकालेंगे। देखिएगा तो जोड़ने पर देखिएगा भाजक माइनस शेष, पहले इसको घटा लेते हैं 8 - 7, तो जोड़ने वाली संख्या 1 होगी। तो जब जोड़ने की कंडीशन कहेगा तो पहले भाजक में शेष को माइनस कर लेते हैं, और यदि घटाने के लिए बोलता है यहीं पर तो ये डायरेक्ट शेष घटाया जाता है। तो अभी इसका उत्तर 1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2.5 × 2 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पहले प्रश्न जो करते हैं उतार लेंगे। 2.5 × 2 बटे 2 पूरे का ये होल स्क्वायर है प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे। अब 25 का वर्ग होता है 625, तो 625 तो लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू,
लेकिन यहाँ पर दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तो 1 और 2, तो यहाँ पर 6.25 आएगा। और 11 का वर्ग होता है 121 और -1, तो 121 में जब 1 घटाएंगे तो वैल्यू 120 होगी, और 120 में जब 6.25 जोड़ेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी 126.25। इस फाइनल इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 5 कुर्सी 2 मेज़ों का कुल मूल 750 रुपये है, 3 कुर्सी व 3 मेज़ों का मूल 540 रुपये है, तो एक मेज़ व एक कुर्सी का मूल क्या होगा? तो यहाँ पर एक कुर्सी का x मान लेते हैं और एक मेज़ का y मान लेते हैं। तो यहाँ पर 5 कुर्सी है तो 5x हो जाएगा, एक समीकरण बनाएंगे, और 2 मेज़ है यहाँ पर तो 2y हो जाएगा। एक मेज़ का जब y है तो 2 मेज़ का 2y, तो 5x प्लस 2y बराबर ये टोटल वैल्यू दिया है 750। ये एक समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और एक समीकरण दूसरा बनेगा 3x प्लस 3y। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 3y बराबर ये वैल्यू है यहाँ पर 540। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको परावर्त सूत्र से हल करेंगे। ये a1 की वैल्यू हो गई, ये b1 हो जाएगा, यहाँ c1, नीचे देखिए a2 कहलाएगा, ये b2 कहलाएगा और ये c2। अब यहाँ पर ये मान रखने के बाद अब यक्स का डायरेक्ट मान निकालेंगे तो एक कुर्सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यक्स का सूत्र होता है b1 इंटू c2, मतलब 2 गुणे 540, यहाँ गुणा करेंगे 2 गुणे 540 और माइनस b2 इंटू c1, तो मतलब 3 गुणे 750, ये फार्मूला होता है। और बटे, इस बटे में नीचे लिखेंगे a2 b1, तो a2 की वैल्यू 3 है, b1 की 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 2 और माइनस a1 b2 5 गुणे 3, ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 54 गुणे 2 करेंगे तो 108 होता है, तो यहाँ 1080 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 75 गुणे 3 करेंगे तो 225, तो मतलब 2250 हो जाएगा। और बटे यहाँ पर 3 दूनी 6 और माइनस 5 3 15, तो यहाँ पर देखिए घटा लेंगे तो 0 में जब 0 घटाएंगे तो यहाँ 0 होगा, 15 में 8 घटाएंगे 7, और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। 1170 माइनस की वैल्यू होगी, क्योंकि छोटे में बड़े मान को घटा रहे हैं। यहाँ 6 में 15 घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से देखिए 9 1 कम 9, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 कम 9, फिर 2 27 हुआ, तो 9 3 27 और ये 0, तो एक कुर्सी की कीमत 130 रुपये हो गई। ये तो x की वैल्यू आई। इसी तरह y की निकाल लेंगे सेम फार्मूले से। तो y का फार्मूला होता है, देखिएगा y का यहीं पर फाइंड कर लेते हैं, c1 इंटू a2, c1 और a2 इनका गुणा करेंगे तो मतलब 750 गुणे 3, यहाँ पर गुणा करेंगे 750 गुणे 3 और माइनस c2 इंटू a1, c2 और a1, तो 540 और 5 का गुणा होगा, 540 गुणे 5। और यहीं पर देखिएगा फिर बटे में तो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि बटे ये हर का मान समान होता है x और y के मान में, तो -9 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे आपस में 75 गुणे 3 तो ये 225 होता है, मतलब 2250, और माइनस 54 गुणे 5 करेंगे तो 54 और 5 का गुणा करने पर 270 आएगा, तो मतलब 2700, एक 0 लगाएंगे 2700 हो जाएगा। और ये बटे में माइनस का 9 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा -450, घटा के देख लेंगे, और बटे में है -9, तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 9 45, तो 50 होगा। एक मेज़ की वैल्यू हो जाएगी 50, और एक मेज़ की कीमत 50 हुई, और एक कुर्सी की वैल्यू अभी x का मान 130। अब दोनों को जोड़ देंगे 150 और 30, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये दोनों का टोटल मूल हो जाएगा 180 जब जोड़ने पर, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एक मेज व एक कुर्सी की कुल मूल पूछ रहा है, इसलिए इन दोनों को प्लस कर देना है। अगला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपये हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पर देखिएगा जो 2 वर्ष पश्चात हो जाती है तो ये अमाउंट है, मतलब मिश्र धन, और यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है साधारण ब्याज 40 रुपये। तो सबसे पहले मूलधन निकालेंगे, और मूलधन का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। यहाँ पर इसका सूत्र पहले अप्लाई करेंगे, तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, और मिश्र धन की वैल्यू दिया है 1040। देखिए यहाँ अमाउंट दिया है 2 वर्ष पश्चात हो जाता है 1040, और माइनस ये ब्याज दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40, तो यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो जाएगा 1000 रुपये। ये तो मूलधन हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट दर निकाल लेंगे, ब्याज की दर पूछ रहा है, तो दर R बराबर होता है ब्याज गुणे 100, फार्मूला होता है। देखिए साधारण ब्याज 40 है तो 40 गुणे 100,
और बटे मूलधन गुणे समय, तो मूलधन यहाँ पर दिया है 1000, तो यहाँ पर 1000 गुणे समय दिया है 2 वर्ष, तो ये वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 0 अंश और 3 0 हर में है तो ये कैंसिल आउट हुआ, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर वैल्यू 2% होगी, दर 2% होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई के साथ विकर्ण दिया हुआ है, तो आयत का विकर्ण देखिए फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। अब यहाँ विकर्ण दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 17 का स्क्वायर बराबर, और लंबाई 15 है तो यहाँ पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई यक्स मान लेंगे, चौड़ाई पहले फाइंड करना है, तो 17 का वर्ग 289 और बराबर 15 का वर्ग 225 और प्लस ये यक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो यहाँ पर 225 जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 64 बचेगी, 289 में 225 घटाएंगे 64 बराबर यक्स स्क्वायर, तो 64 होता है 8 का स्क्वायर बराबर यहाँ यक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई दिया है देखिए 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई प्राप्त कर लिए 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 8 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिए 80 20 46 15 17 14 12 की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते या फिर घटते क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे, यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखना है तो छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा पहले इसमें देखेंगे तो 12 है, फिर इससे बड़ा देखेंगे मान तो इसका 14 है, फिर इससे बड़ा देखिए यहाँ पर 15 है, फिर इससे बड़ा यहाँ पर 17 है, फिर इससे बड़ा यहाँ पर 20 है, और इससे बड़ा है फिर 46, और लास्ट में सबसे बड़ा है 80। तो यहाँ पर टोटल आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, तो यन बराबर यहाँ लिखेंगे 7, और ये विषम है तो देखिएगा माध्यिका निकालना है, डायरेक्ट इसमें निकालेंगे, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका के लिए देखिए इधर के फर्स्ट 3 छोड़ देंगे और लास्ट 3 छोड़ देंगे तो बीच की वैल्यू कहलाती है, तो यहाँ 17 हो जाएगी माध्यिका, डायरेक्ट फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है 5:4 के समतुल्य अनुपात कौन सा है। तो देखिएगा 5:4 जिस ऑप्शन में वैल्यू आएगी तो वही होगा समतुल्य अनुपात, तो सी नंबर ऑप्शन में देखिए 125 और यहाँ पर अनुपात का मतलब बटे, यहाँ 100 लिखेंगे, तो 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो यहाँ पर 5:4 इसको लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मतलब 5:4 जिसमें सॉल्व करने पर आएगा वही वैल्यू इसके समतुल्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है 12 पैसे कितने रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 12 पैसे बराबर देखिएगा रुपए में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 से भाग करेंगे, 12/100। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे 4 से, 4 3 12, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100, तो ये 12 पैसे 3/25 ये भिन्न के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी बैठे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 360 है, उनमें से 45% फेल हो गए, तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो जब 45% फेल हो गए तो 55% इसमें पास होंगे, मतलब टोटल 100% होता है तो 55% पास होंगे, तो यहाँ पर देखिए 360 टोटल है उसका 55% निकालना है, तो देखिए 360 गुणे 55/100 ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर पास विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 से 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 11 5 55, 2 से फिर 2 1 कम 2, 18 दूनी 36, फिर 18 1 कम 18 की 8 हासिल 1, 18 1 कम 18 1 19, तो 198 विद्यार्थी पास हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है ईश्वर सिंह एक काम के आधे भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि यादराम 1/3 भाग काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करेंगे ईश्वर सिंह आधे काम को, तो आधा का मतलब 1/2 काम ये 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो काम का आधा 5 दिन में होगा, तो टोटल काम करेगा 2 पंचे 10 दिन में, यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो पूरा काम करने में 10 दिन लगेगा। और यहीं पर देखिए यादराम
तो इसको y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो याद राम काम का 1/3 मतलब यहाँ पर सॉरी 1/1/3 करेंगे तो किसी काम का 1/3 5 दिन में करता है। यहाँ पर देखिए तो पूरा काम करेगा, यहाँ पर देखिए 5 × 3 करेंगे तो 3 × 15 दिन, पूरा काम करेगा अकेले 15 दिन में। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये क्वेश्चन है, तो इसमें ट्रिक अप्लाई कर देंगे। यहाँ दोनों का आपस में गुणा कर देंगे ऊपर अंश में 10 × 15 और नीचे जोड़ देंगे 10 + 15, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। देखिए वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 10 × 15 बटे और 10 और 15 जोड़ेंगे तो वैल्यू 25 होगी। फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, फिर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 दिन में पूरा काम करेंगे दोनों मिल करके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, यदि 2x + 3y = 9 और 3x - 4y = 11 हो तो x और y के मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए पहले दोनों समीकरण लिख लेंगे, 2x - 3y = 9 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x - 4y = 11। अब यहाँ पर देखिए a1 ये वैल्यू होती है, यहाँ b1 और ये c1, फिर नीचे देखिए a2 b2 और ये c2, यहाँ पर ये वैल्यू पहले पुट कर लेंगे। अब देखिए x का मान निकालना है, फार्मूला होता है b1 × c2, तो b1 की 3 है, c2 की 11 है, तो वैल्यू को पुट करते जाएंगे 3 × 11 माइनस b2 × c1, तो 4 × 9, इन दोनों का गुणा कर देंगे। फिर नीचे देखिए वैल्यू होगी a2 b1, तो यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा और माइनस a1 b2 मतलब 2 × 4, यहाँ पर वैल्यू गुणा कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 11 × 3 करेंगे 33 और माइनस 4 × 9 करेंगे 4 नहीं है 36 और बटे 3 × 3 = 9 और माइनस 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जब 33 में 36 घटाएंगे तो -3, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, बटे 1 होगा, तो यहीं पर x की वैल्यू -3 हो गई। अब y की फाइंड करेंगे तो y का फार्मूला होता है देखिएगा c1 × a2, c1 और a2, तो 9 × 3 इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर c1 a2 माइनस c2 a1, c2 और a1, तो 11 × 2 करेंगे तो यहाँ पर -11 × 2 और बटे में वैल्यू a जो हर में x के है, x के हर की वैल्यू सेम होती है y के हर के समान होगी, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर अभी 9 में 8 घटाए थे 1 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 9 × 3 = 27 और माइनस 11 × 2 = 22 और बटे यहाँ पर 1 है, तो जब 27 में 22 घटाएंगे तो 5 और बटे 1, तो ये बराबर वैल्यू प्राप्त होगी 5। तो यहाँ पर -3 और 5 ये वैल्यू होगी x और y की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, 180 डिग्री के कोण से बड़ा तथा 360 डिग्री के कोण से छोटा कोण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बृहत कोण। ये बृहत कोण का परिभाषा होती है 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। फिर देखिए एक n भुजा के बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर 2n - 4 × 90 डिग्री मतलब समकोण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और नेक्स्ट देखिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो 16 नंबर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया। तो ये 1952 में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सन 2022 कॉमनवेल्थ खेल किस देश में आयोजित किया जाना है। तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे आयोजित, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कला एवं अभिनय से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये चिकित्सा विज्ञान में, औषधि विज्ञान, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बुलर झील। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ये लंदन में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यायमूर्ति भगवती का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगान के गायन का समय सेकंड में क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 52 सेकंड।
और वहीं पर राष्ट्रगीत का होता है 65 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन यहाँ सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट 31st क्वेश्चन देखेंगे, तारे का रंग सूचक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उसके ताप का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर पर खाना बनाने में कम समय लगता है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पानी का क्वथनांक कुकर में बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, पक्के चुंबक किस से बनते हैं? तो ये सॉफ्ट आयरन से बनते हैं, नरम लोहे से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एसी वोल्टता को। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एलपीजी मिश्रण है? तो एलपीजी में मिश्रण ब्यूटेन का है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक अपक्रियाशील है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न तत्वों में से किसका उच्च द्रवणांक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बोरान। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, निकिल का रासायनिक प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, Ni। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण ओजोन परत को प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रेफ्रिजरेटर। अगला क्वेश्चन है इसका, मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण दूध में से क्रीम अलग होती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, परम शून्य ताप मापने के लिए किस तापमानी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहाँ पर चुंबकीय तापमापी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता घटती है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार को काटकर छोटा कर दें तो विद्युत की खपत पहले से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ेगी। विद्युत हीटर तार को काटकर छोटा करेंगे तो विद्युत की खपत पहले से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्रुव पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऊर्ध्वाधर। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे। इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। और आर्मी जीडी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो इस दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, वहाँ पर आपको स्पेशल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।